आप लोगों को लगता होगा जो लोग मूवीज, टीवी सीरियल या फिर वेब सीरीज में काम करते हैं उनको तो बहुत पैसे मिलते होंगे, करोड़पति होंगे। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि जो लोग मूवी में एज एन एक्टर काम करते हैं उनकी क्या पेमेंट होती है, एक दिन की कितनी मिलती है, अगर एक मूवी की वो पूरी पेमेंट ले रहे हैं तो उनको कितना मिलता है। हर चीज आज आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को 10 सेकंड के लिए पॉज करके मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के स्पॉन्सर द स्ट्रगलर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। द स्ट्रगलर एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना चाहिए अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और अपना एक्टिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। सारे अपकमिंग एक्टर्स के आराम नगर के वॉकिंग ऑडिशन, महाडा, अंधेरी, गोरेगांव और बॉलीवुड के टॉप कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग की अपडेट फ्री में मिलती है। बस आपको प्ले स्टोर से द स्ट्रगलर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको वहां पर ऑल इंडिया ऑडिशंस अपडेट्स दिखने लगेगा। जहां पर भी आपका लुक मैच करे उस रिक्वायरमेंट की रेड मोर बटन पर क्लिक करें और वहां पर आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स का नंबर और मेल आईडी मिल जाएगा। और आपको आज से ही डेली कम से कम 10 से 15 कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल शेयर करना पड़ेगा। जैसे 1 से 2 महीने के अंदर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ और आने वाली मूवी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल में आप भी दिखने लगो और आप भी अपने सपने को पूरा करो। इसके साथ साथ डेली 100+ ऑडिशंस अपडेट कास्टिंग डायरेक्टर द्वारा अपलोड किए जाते हैं द स्ट्रगलर ऐप में। जैसे कि चाइल्ड आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लीड रोल के लिए, लीड फीमेल रोल के लिए, मेथड आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट, इस टाइप के जितने भी रोल होते हैं वो सारी रिक्वायरमेंट आपको द स्ट्रगलर ऐप में मिल जाएगा। अगर आपको घर बैठे ऑडिशन पाना है तो द स्ट्रगलर ऐप डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको द स्ट्रगलर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। आज के इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूं। सबसे पहला पार्ट है जो बॉलीवुड के और टीवी सीरियल के जो मेन लीड होते हैं, जो हीरो हीरोइन कह सकते हो, उनकी क्या पेमेंट होगी, पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा। दूसरे जो कलाकार होते हैं वो होते हैं सपोर्टिंग आर्टिस्ट, जैसे उनके जो माँ का किरदार निभा रही हैं या उनके फादर का जो किरदार निभा रहे हैं उनकी क्या पेमेंट होती है। अगर जैसे दोस्त होते हैं, देखते हो ना मूवीज में दोस्त भी होते हैं, और या विलन जो होता है उसके जो साथ में सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनकी क्या पेमेंट होती है, उसके बारे में आज मैं आपको सेकंड स्टेप पे बताऊंगा। थर्ड स्टेप होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट का। कैरेक्टर आर्टिस्ट वो होता है जो किसी सीन में एक जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, बस मतलब वो पूरी मूवी में नहीं रहेगा पर 1-2 जगह कहीं रहेगा, उसका 1 से 2 दिन का काम रहेगा, बस उतने ही काम से उसकी जो पेमेंट रहेगी वो मिल जाएगी, फिर वो अपना घर वापस निकल जाता है। फोर्थ होते हैं जूनियर आर्टिस्ट। जूनियर आर्टिस्ट तो जब तक पिक्चर चलती है, मतलब 15-20 दिन, उतने दिन का उनको काम मिलता है, पर उनकी क्या पेमेंट होती है वो भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बॉलीवुड के जो हीरोज हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊं, उनकी पेमेंट के बारे में बताऊं। देखो मैंने लिस्ट निकाल के रखी है, मैं आप लोगों को एक एक करके जो 15 एक्टर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले शाहरुख खान साहब की जो एक मूवी की जो पेमेंट वो चार्ज करते हैं वो 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सलमान खान भी 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। शाहरुख खान का रेट इस समय इसलिए बढ़ा है क्योंकि उनकी लगातार पिछली तीनों मूवीज जो थी, पठान, जवान और डंकी, वो तीनों हिट थी, इस वजह से उनका रेट इस समय हाई है। सलमान खान का भी 100 करोड़ से 150 करोड़ बनता है। उसके बाद आते हैं आमिर खान। आमिर खान की भले पिछली फिल्म या उससे पिछली फिल्म फ्लॉप हुई हो, लेकिन तब भी उनका रेट 100 से 150 करोड़ है। वैसे ये लोग किसी और प्रोडक्शन के लिए काम भी नहीं करते हैं क्योंकि इनकी जितनी भी मूवीज होती है इनके खुद के प्रोडक्शन में होती है, तो खुद ही पैसा लगाते हैं, खुद ही कमा लेते हैं, तो इनका रेट में हम वैसे ज़्यादा नहीं करेंगे बात। पर उसके बाद जैसे अक्षय कुमार हुआ, ये डिमांड करते हैं 70 से 145 करोड़ रुपए एक मूवी के लिए। अजय देवगन करते हैं 60 से 125 करोड़। ऋतिक रोशन करते हैं 80 से 100 करोड़। रणबीर कपूर करते हैं 60 से 75 करोड़। रणवीर सिंह करते हैं 30 से 50 करोड़। शाहिद कपूर करते हैं 30 से 40 करोड़। वरुण धवन करते हैं 30 से 35 करोड़। कार्तिक आर्यन डिमांड करते हैं 25 से 35 करोड़ और टाइगर श्रॉफ करते हैं 25 से 35 करोड़, ये भी एक मूवी के लिए। सैफ अली खान 11 से 30 करोड़। आयुष्मान खुराना 15 से 20 करोड़ और अमिताभ बच्चन साहब 10 से 30 करोड़ रुपए ये लोग मूवी के लिए, एक मूवी के लिए चार्ज करते हैं। ये लोग पर डे के हिसाब से नहीं रहते हैं क्योंकि ये लोग मेन लीड हीरो हैं। इनको जितने दिन की भी मूवी रहेगी, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, कभी कभी साल भर की शूटिंग होती है, तो ये सारे उस बीच में आ जाता है। और जो प्रमोशन होता है वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। ये तो बॉलीवुड के एक्टर हो गए जो मेन लीड होते हैं, लेकिन अब टीवी के एक्टर्स के बारे में बात कर लें। सबसे पहला नाम ले लेते हैं दिव्यंका त्रिपाठी। ये 80,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं एक एपिसोड का। जिस भी टीवी सीरियल में आती हैं, एक दिन का ये इनका पेमेंट है। सोच रहे हैं, एक दिन का सिर्फ। उसके बाद हिना खान है, उनका भी जो चार्ज है पर डे का वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। और उसके बाद आते हैं करण पटेल। आप लोगों ने तो देखा होगा उनको बहुत सारे टीवी सीरियल में। इनका भी जो पर डे का डिमांड रहता है वो 1 लाख से 1,25,000 के बीच में रहता है। उसके बाद अंकिता लोखंडे, वो भी 90,000 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं पर एपिसोड का। और लास्ट एक नाम और मैं बता देता हूं, रोनित राय। रोनित राय 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक एपिसोड का, क्योंकि वो मूवीज में भी काम करते हैं इसलिए वो टीवी सीरियल से बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ये तो थे कुछ मेन कलाकार जिनकी सैलरी के बारे में मैंने बताया, या पेमेंट कह सकते हो, उसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया। लेकिन अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में। जैसे अगर सपोर्टिंग एक्टर होता है एक फिल्म में, कोई हीरो है,
अगर उसका कोई दोस्त है तो वो कितना चार्ज करता है, तो उसका अगर आप देखो वो पर डे के हिसाब से होते हैं। अगर पर डे के हिसाब से रहेंगे तो वो 50 से 80 हज़ार रुपए चार्ज करेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, उसमें वरुण धवन तो मेन लीड थे, लेकिन उनके साथ जो उनके दो दोस्त थे वो 50 से 80 हज़ार के बीच में पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। एक तो इस तरीके से चार्ज किया जाता है, दूसरा होता है कि उनको पूरा एक बजट बना के दे दिया जाता है कि आप इस फिल्म में 30 दिन का काम रहेगा, आपको इतना पेमेंट मिलेगा। अगर तो इस हिसाब से भी उनको डिवाइड कर देते हैं कि आपको 5 लाख रुपए मिलेगा पूरी फिल्म का। अब 5 लाख पूरी फिल्म में चाहे जितने दिन आपका शूट है, जितने दिन फिल्म चलेगी उतने दिन आपको शूट करना पड़ेगा, उसमें से चाहे 10 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 15 दिन, जितने दिन भी आपका सीन रहेगा उतने दिन आपको आना पड़ेगा। तो ये दो हिसाब से पेमेंट डिवाइड होता है। और इसी तरीके से टीवी सीरियल में भी होता है। टीवी सीरियल में जो और कास्ट होती है, अगर जैसे मैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में बताऊं, तो जेठालाल जो है वो मेन लीड है उस सीरियल के, तो उनकी जो पेमेंट होती है वो 1.5 लाख के आसपास होती है। लेकिन जो और सपोर्टिंग एक्टर्स है, जैसे भिड़े हुए, तारक मेहता हुए, या फिर आप सोडी हैं, ये सब जितने भी कैरेक्टर हैं, इनकी जो पेमेंट होती है वो 50 से 80 हज़ार के बीच में होती है, क्योंकि इन लोग का भी डेली रहता है सीन। जो इंपॉर्टेंस जेठालाल की है वो इनकी उतनी नहीं है, तो इसलिए उनकी पेमेंट भी कम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना डिमांड करोगे अगर आप किसी भी मूवी या टीवी सीरियल या वेब सीरीज में काम कर रहे हो, तो एक दिन का कितना डिमांड करोगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो होते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो कि एक दिन का शूट होता है, 2 दिन का शूट होता है, और वो भी एक सीन में सिर्फ रहते हैं। जैसे क्या होता है ना, कभी कभार किसी सीन के लिए एक आर्टिस्ट को बुला लिया जाता है कि यार देखो तुम्हारा बस छोटा सा रोल है, एक दिन का काम है, बस आना है, बस 2 लाइन बोल के बस आपका काम इतना ही रहेगा। तो उनको कितना पेमेंट मिलता है। और इसमें टीवी सीरियल और मूवीज का अगर मैं आपको बताता हूं दोनों रेट, तो अगर मूवीज में आप 1 डे 2 डे कर रहे हो तो 7,000 से 10,000 रुपए मिलता है, ठीक है। और अगर आप यही सीन टीवी सीरियल के कर रहे हो तो वो 3,000 से 5,000 रुपए एक दिन का मिलता है। तो दोनों में अंतर रहता है, क्योंकि अलग अलग फील्ड है। मूवीज में क्या होता है कि समय ज्यादा लगता है, क्योंकि उनको करना पड़ता है, वो 1 से 2 दिन तक वो काम करवाते हैं। टीवी सीरियल में वो फटाक से आज के आज ही वो सीन करेंगे, चाहे भले एक्टर ने डायलॉग गलत बोल दिया हो, एक्सप्रेशन अच्छा ना दिया हो, पर वो क्या कहते हैं कि उनको सीन चाहिए, क्योंकि उनको आज ही के आज ही टेलीकास्ट करना है। तो इसलिए वहां पे थोड़ा कम पैसा मिलता है, 3 से 5,000। और टीवी सीरियल में अगर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम कर रहे हो तो 7 से 10,000 रुपए एक दिन का मिल जाता है। लास्ट स्टेप है जूनियर आर्टिस्ट। जूनियर आर्टिस्ट का क्या सीन होता है, जितने दिन भी पिक्चर चलती है उतने दिन उनको काम मिलता है। क्या होता है उनके लिए, क्योंकि वो सीन में आते नहीं है, वो दिखते नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये यार कल भी इस सीन में था, परसों भी उसी सीन में था, तो किसी को पता। आप खुद ही नोटिस किए होगे कि आप किसी भी जूनियर आर्टिस्ट को देखते हो, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो मेन लीड जो है उसको देखते होगे, या फिर पीछे जो लोग पासिंग कर रहे हैं उनको देखते होगे। जो लोग पासिंग करते हैं ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, वही होते हैं जूनियर आर्टिस्ट। और उनका रेट होता है 500 से 1,000 रुपए, चाहे टीवी सीरियल में करो, चाहे मूवीज में करो, चाहे वेब सीरीज में करो। उनका ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, 1,000 1,500 से ऊपर नहीं जाता उनका बजट। तो अगर आप जूनियर आर्टिस्ट में सोच रहे हो करने के लिए, तो आप लोग समझ जाओ कि क्या रेट है, 500 से 1,500 रुपए। अगर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट में काम करना चाहते हो तो 3,000 से 10,000 मान लो। और अगर आप सपोर्टिंग एक्टर बनना चाहते हो तो 50,000 से 80,000 मान लो। अगर आप मेन लीड बनना चाहते हो तो टीवी सीरियल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से, और मूवीज में तो करोड़ों में खेलोगे भाई। तो ये है, अगर आप मूवी, वेब सीरीज या टीवी सीरियल में काम कर रहे हो तो आपका क्या रेट है, ये आपको जानना जरूरी है। और एक चीज आपको मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो आपको लॉक करते हैं तो वो जेन्युइन होते हैं, तो वो आपको जो रेट रहेगा वही दिलाएंगे। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो आपका क्या होता है, कमीशन भी खाएंगे, साथ ही साथ आपका जो पैसा रहता है वो भी लेंगे प्रोडक्शन से। क्योंकि अगर आप एक सपोर्टिंग एक्टर का काम कर रहे हो, उनका जो बजट होता है वो 50,000 मान लेते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो कहेंगे सर आपको 20,000 रुपए में भी मिलेगा, 20,000 रुपए में आपको करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे अपना डिमांड करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे कम से कम 50,000 रुपए चाहिए एक दिन का, तभी जाके आपको काम मिलेगा उस हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से। आप लोग समझ जाओ कि क्या आप लोगों का रेट है, उसी रेट के हिसाब से आप अपने पैसे मांगा करिए। कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेटर हो या कास्टिंग डायरेक्टर हो, कास्टिंग डायरेक्टर ऑलमोस्ट जेन्युइन होते हैं तो उनसे उतनी बात नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेटर से आप लोग जरूर डिमांड किया करिए। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन हम बात करेंगे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स की, जो कि आप लोगों ने किया था। अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर कमेंट करके पूछा करिए, मैं कमेंट सेक्शन में भी जवाब देता हूं। और जिन लोगों का मुझे क्वेश्चन जेन्युइन लगता है कि हाँ ये सबको पता चलना चाहिए, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी कर देता हूं। तो चलिए आज के पहले कमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कमेंट है कादिर अंसारी की तरफ से। इनका कहना है ऑडिशन में स्क्रिप्ट याद करने के लिए कितना टाइम मिलता है। देखो यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत का तुरंत टाइम मिल जाए। कभी कभार होता है कि आपको एक दिन पहले भी स्क्रिप्ट मिल जाती है ऑडिशन से देने से पहले। कभी कभार क्या होता है, जब ऑडिशन देने जाते हो तो वहां पे आपको हैंड टू हैंड स्क्रिप्ट मिलती है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद करके आए।
आपको पूरा टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक लिमिट का टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 10 बजे आओ तो आप शाम को जाके अपना ऑडिशन दो, ऐसा नहीं होता। मतलब आधा घंटा 1 घंटा जिस हिसाब से लाइन रहेगी, अगर 4-5 लाइन रहेगी तो उस हिसाब से आपको टाइम दे दिया जाएगा, अगर बड़ी लाइन है तो आपको उस हिसाब से टाइम मिलेगा, टाइम पूरा मिलता है। दूसरा कमेंट है SP2295 का डेली टाइमिंग क्या होता है शूटिंग का, और फुल मंथ शूट चलता है क्या, ऑफ कब होता है? देखो यार, शूटिंग का कोई टाइमिंग नहीं होता भाई। मतलब 12 घंटे की तो शिफ्ट होती है और 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं लोग। पर मैं खुद करता हूँ, मुझे खुद पता है भाई। मैं 8 बजे का अगर कॉल टाइम है तो मैं 8 बजे से पहले पहुंचता हूँ, और 8 से 8 कॉल टाइम रहता है, तो 9 बजे 10 बजे छोड़ते हैं वहां पे शूटिंग वाले। तो टाइमिंग कोई नहीं होता, और ऑफ भी कुछ नहीं। एवरीडे मंडे होता है भाई शूटिंग के लिए, कोई शनिवार कोई संडे कोई छुट्टी नहीं है। जिस दिन आपका टाइमिंग है उस दिन आपको जाना ही जाना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट कमेंट है स्नेहा का, टीवी के टॉप 20 कास्टिंग डायरेक्टर और उनके डिटेल्स पर वीडियो बनाइए प्लीज। देखो मैंने ऑलरेडी बॉलीवुड के 15 जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप लोग वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको उसका थंबनेल दिख रहा है। बस खाली अगर नहीं मिल रही है वीडियो तो खाली आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर देना टॉप 15 जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर और आगे द स्ट्रगलर डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही जेन्युइन वीडियो, जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस ये 3 कमेंट है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसी तरीके से और भी कमेंट्स आप लोग करते रहो, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। मिलता हूं आप लोगों के इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूं 5000 लाइक कर दोगे तो इसी तरीके के और भी वीडियोस आप लोगों को द स्ट्रगलर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।